नमस्कार सभी को। मैं महेश। मैं आपको बता दूं कि आज मेरा बहुत टाइम बाद 2017 से मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। मेरा सीजीएल 2022 में सिलेक्शन हुआ है पीएसए की पोस्ट पे, और ये बहुत टाइम बाद मेरी लगन और मेहनत से मैंने ये अचीव किया है। मैं अपने पढ़ाई में इंग्लिश में मैथ में बहुत ही वीक था, मुझे कुछ नहीं आता था। इंग्लिश तो मेरी इतनी वीक थी कि मुझे कोई सेंटेंस लिखा हुआ था होता था, मैं उसी को एक ही सेंटेंस को नहीं समझ पाता था। मुझे यही नहीं पता था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये कहाँ पे लगती है, हैज हैव क्या होता है, कौन सी जगह पे लगता है। मैथ भी इतनी वीक थी, मुझे बेसिक कुछ नहीं आता था। ये क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं था। और 2017 से मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो तब भी मुझे कोई बड़ा नहीं था गाइडेंस करने के लिए। किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि एसएससी की तैयारी करो, तो मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए रेडी हो गया। मैंने कोई लोकल में एक कोचिंग ज्वाइन की 4-5 महीने बाद। तो वो उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने राकेश यादव का देखा था, तो राकेश यादव और गोपाल वर्मा सर का दिल्ली में ज्वाइन करने के लिए बोला घर वालों से। बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा ड्राइवर हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं ट्रेवल्स की, तो इतनी इनकम नहीं थी। तो बट मम्मी ने पैसे को यहाँ से वहाँ से अरेंज करके कि कुछ हम मेहनत करें और अच्छे से सक्सेस हो पाएँ। तो मुझे पैसे दिए और हर महीने मुझे पैसे भिजाते थे। तो मैंने राकेश यादव सर का, गोपाल वर्मा सर का बैच ज्वाइन किया स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में। वहाँ से और वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर मैं जब घर वापस आया 5-6 महीने बाद, तो उसके बाद मैंने घर पे सेल्फ स्टडी की। जैसे तैसे एक ही रूम था, वहीं पे सब लोग रहते थे, बट बहुत दिक्कत हुई। बट फिर धीरे धीरे यहाँ से वहाँ एडजस्ट हुआ। फिर मैंने अपना एक सेपरेट रूम बनाया जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। तो मैंने अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, बट इतना वीक था कि मैंने CGL 2018 दिया, CHSL 2018 दिया। तो CGL 2018 प्री पास हो गया, बट वो ऐसे ही तुक्के से हो गया था, क्योंकि इतना अच्छा नहीं था मेरा स्कोर। क्योंकि मैथ में मेरे 19-20 नंबर थे, इंग्लिश में मेरे तुक्के से 35 नंबर आ गए थे। बट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ ही नहीं आता, इतनी स्ट्रांग भी नहीं कर पाया था। फिर मैंने किरण की बुक से प्रीवियस ईयर की जो किरण की बुक आती है उससे वोकेबुलरी करना स्टार्ट किया, और मैं अपना प्रैक्टिस करता रहा। तो उसके बाद फिर मैं 2019 का प्री भी नहीं निकला। फिर 2018 में 2020 के लिए फिर मैंने सत्येंद्र तिवारी सर का बैच लिया इंग्लिश के लिए फ्रॉम करियर बिल। और उसके बाद फिर मैंने अभिनय सर का A to Z क्वांट बैच था, यूट्यूब पे फ्री चल रहा था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसकी क्लासेस यूट्यूब पे भी थी और अनअकैडमी स्पेशल पे, तो मतलब उसको मैंने पूरा लिया, नोट्स बनाए और उनको रिवाइज किया बार बार। तो उससे मेरी जो मैथ थी बहुत इंप्रूव हुई। और इंग्लिश को मैंने अमन वशिष्ठ की जो एरर प्रो थी वो भी ली, उससे मैंने एरर उनको प्रीवियस ईयर एरर की प्रैक्टिस की, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैंने वोकैब फिर रेगुलर ही करने लगा, जो कि लेटेस्ट जो वोकैब आती थी एग्जाम्स की उनकी PDF के थ्रू मैं वोकैब करता रहता था। तो मेरा CGL 2020 प्री हुआ, बट मेंस नहीं हुआ। ऐसे CHSL भी हुआ, CHSL भी प्री होता था, मेंस नहीं होता था, मतलब नंबर इतने अच्छे नहीं होते थे। MTS 2019 दिया, बट मेरे 55 मार्क्स थे, मैं आउट हो गया। ऐसे ही फिर 2020 का MTS दिया, CGL दिया, CHSL दिया, सब फेल। उसके बाद फिर 21 का CGL दिया, प्री फेल, बट मेंस प्री पास मेंस आउट। और ऐसे CHSL में भी बाहर बाउंड्री में था, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव ही नहीं दिया। और MTS 2021 का मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, जो कि जुलाई 2022 में हुआ था, तो जो कि अभी 1.5 महीने पहले रिजल्ट आया है। तो ये मेरा पहला पहला रिजल्ट था। और इसी के साथ ही मेरा जो CGL 2022 का जो मैंने प्री दिया, उसके उसके लिए जब मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे लगा कि अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया, बट मुझे प्रीवियस ईयर लगाता था तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता था। तो मैंने आपका चैनल जो है उसको फॉलो किया, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस को देखा। मतलब मैं पूरे सॉल्यूशन नहीं देखा था, पहले मैं 25 क्वेश्चन जो होते थे PDF के थ्रू लगाया, और जो जो क्वेश्चन नहीं आया, टाइम टेकिंग लगते थे, उनको मैं आपके चैनल से देखता था। और मैं एक कॉपी में नोट डाउन करता था, प्री के क्वेश्चन अलग कॉपी में नोट करता था, मेंस के क्वेश्चन अलग कॉपी में नोट करता था। उसके बाद उनको बार बार रिवाइज करके लगता था। और CGL 2022 का प्री देने से पहले मैं उन सबको रिवाइज करके गया, और अपना इंग्लिश GS जो भी था मैं अपना रिवाइज करके गया, और मैंने CGL 2022 प्री दिया। मेरे CGL 2022 में 145 मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया, तो मेंस के लिए तो मेंस दिया। फिर मेंस में मेरे 272 मार्क्स आए थे, लो मार्क्स थे। और
कंप्यूटर जो मैंने किया, कंप्यूटर मैंने आरबी रिवॉल्यूशन जो कि शुभम सर का चैनल है उससे किया, यूट्यूब से, और क्लासेस ली थी और उनकी पीडीएफ जो उन्होंने दी थी उससे किया था। मेरे 30 मार्क्स आए थे कंप्यूटर में, मैंने टाइपिंग पहले से कर रखी थी तो मेरी टाइपिंग में भी दिक्कत नहीं हुई। तो फाइनली मुझे पीएएसए की पोस्ट मिली है सीजीएल 2022 से, और जो कि इससे मुझे होम स्टेट भी मिलने के 99% चांस हैं। और अब अभी तक मेरा सीजीएल 2022 का ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे सीजीएल 2023 से अपनी ड्रीम पोस्ट लेनी है, तो उसका अभी सफ़र जारी रहेगा और मैं उसको बहुत शिद्दत से उसके लिए पढ़ाई करता हूँ। उसमें अभी आपके चैनल का भी उसमें अभी योगदान रहेगा, क्योंकि मैं आपके चैनल का तो इस्तेमाल करूँगा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। बाकी जिन जिन टीचर्स का और आपका मेरे सफ़र में योगदान रहा है अभी तक के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मुझे स्टार्टिंग से 2017 से गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं था कि कैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, ये सोच के मैंने एक अपना चैनल भी बनाया था, एसएससी एक्यूमेन के नाम से है, जिसमें मैं एडवाइस करता रहता हूँ सभी को कि अगर कोई इतना वीक है तो उस कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपना मैथ है, इंग्लिश है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कितनी जल्दी तो अपना कवर कर सकता है। बाकी मेरी यही है कि सभी को धन्यवाद जो कि मेरा सफल में यहाँ तक योगदान